हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 2 नवंबर दिन सोमवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है स्वर्ग का द्वार। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28वें अध्याय के 17वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। अजीजो, घरों के लिए एक प्रवेश द्वार होता है, इसी तरह स्वर्ग के लिए भी एक प्रवेश द्वार है। एक ऐसे स्थान पर जहां एक मंदिर का अस्तित्व नहीं था, याकूब परमेश्वर से मिला और उसने स्वर्ग का द्वार खुला हुआ देखा। उसने धरती और स्वर्ग के बीच एक सीढ़ी को देखा। उसने स्वर्गदूतों को उस पर चढ़ते और उतरते देखा। याकूब ने किसी भी आदमी को स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ते नहीं देखा। उस पर चढ़ने के लिए आदमी में पर्याप्त पवित्रता नहीं थी। उसके पास वह कौशल भी नहीं था कि वह चढ़ सके और उस ईश्वर तक पहुंच सके जो पाप को जानता ही नहीं। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो मसीह स्वयं सीढ़ी में बदल जाते हैं। उन्होंने खुद ही धरती से स्वर्ग को जोड़ा। उन्होंने मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचने के मार्ग को प्रशस्त कर सुअवसर को बढ़ाया। यूहन्ना का दर्शन यह था कि लोगों की भीड़ स्वर्ग में चढ़ रही थी। इतना ही नहीं, उसने एक बुलाहट सुनी कि यहां ऊपर आ जा। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यह कितनी बड़ी आशीष है कि यीशु स्वर्ग के लिए द्वार बना है। यीशु ने कहा है, मार्ग मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। क्या ऐसा नहीं है? हम पवित्र शास्त्र में कई फाटकों के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम 3 अध्याय के 8वें वचन में एक और द्वार के बारे में पढ़ते हैं। यह एक खुला दरवाजा है। पवित्र शास्त्र कहता है, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जबकि एक आदमी एक द्वार को बंद कर देता है, परमेश्वर 7 महान शानदार द्वारों को खोलता है। आशीषों की सारी चाबियां उसके हाथ में हैं। वही तो है जिसके पास दाऊद की कुंजी है। वह इस तरह से खोलता है कि कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। यहाँ परमेश्वर ने आपके सामने एक दरवाजा खोल रखा है। सुसमाचार के दरवाजे, सेवकाई के दरवाजे, स्वर्ग के फाटक, प्रार्थना के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आज परमेश्वर आपको एक खुला दरवाजा दिखाता है। आप कई बाधाओं और संघर्षों के रास्ते पर चले हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपके सामने एक खुले दरवाजे की आज्ञा दी है। पवित्र शास्त्र भी एक दूसरे फाटक के विषय बताता है। यह बीच का फाटक है। यह वह द्वार है जहां परमेश्वर की संतानों को खड़ा होना पड़ता है। यह वह द्वार है जहां किसी को आत्माओं और देश के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करनी होती है। यह वह द्वार है जहां परमेश्वर की कई संतानें अपने समय में प्रार्थना में खड़े हुए थे। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, क्या आप उस बीच के स्थान पर खड़े होंगे जैसे मूसा खड़ा था? क्या आप आंसुओं के साथ नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे जैसा कि एस्तेर ने किया था? ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, भजन 106 उसका 23वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में आज प्रातःकाल के लिए हमने लिया है यिर्मयाह उसका 27, 28 और 29वां अध्याय, और शाम के लिए
तीतुस उसका 3रा अध्याय। परमेश्वर करे इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।